लास्ट लेक्चर के अंदर आप पढ़ रहे थे ऑटोमोबाइल के अंदर सस्पेंशन सिस्टम, और आज आप बात करते हैं। अपन ही पढ़े थे जितने भी सस्पेंशन सिस्टम थे, डिफरेंट टाइप ऑफ सस्पेंशन सिस्टम पढ़े थे, जिसमें एयर सस्पेंशन सिस्टम था, ठीक है। अपन ने एयर को यूज किया था, ठीक है, एज ए सस्पेंशन सिस्टम। और उसके पहले अपन ने एक स्प्रिंग को यूज किया था, उसके बाद अपन ने लीफ स्प्रिंग को यूज किया था, ठीक है। अब आता है सस्पेंशन सिस्टम के अंदर नेक्स्ट होता है शॉक एब्जॉर्बर्स। शॉक एब्जॉर्बर्स, ठीक है। शॉक एब्जॉर्बर्स क्या होते हैं? ये होते तो सस्पेंशन सिस्टम का पार्ट ही है। ये सस्पेंशन सिस्टम का पार्ट है, बट क्या है, ये एडिशनल सपोर्ट देते हैं। एडिशनल सपोर्ट मतलब कि जैसे कि अचानक से कोई शॉक आ गया या रोड इरेगुलरिटी आ गई, कुछ ना कुछ रोड के अंदर बम्प आ गया या कुछ ऐसी कोई चीज आ गई, ठीक है, जो कि नॉर्मल रोड जैसी नहीं है, तो उस कंडीशन में ये क्या करते हैं, शॉक लगता है व्हीकल को, उस शॉक को एब्जॉर्ब करते हैं शॉक एब्जॉर्बर्स। और जो व्हीकल है उसकी बॉडी को जो है कम इफेक्ट आने देते हैं, मतलब कि इफेक्ट आएगा बहुत ही कम, ये खुद एब्जॉर्ब कर लेंगे शॉक को, ठीक है। कैसे एब्जॉर्ब करते हैं वो आप पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो ये क्यों यूज करते हैं आप? टू प्रोवाइड कंफर्ट, टू प्रोवाइड कंफर्ट टू द राइडर। राइडर हो सकता है, ड्राइवर हो सकता है, पैसेंजर हो सकता है, ठीक है। टू द पैसेंजर लिखते हैं अपन। पैसेंजर को सेफ कंफर्ट फील हो उसके लिए अपन इसका यूज करते हैं, ठीक है। जब कोई रोड इरेगुलरिटी आती है उस कंडीशन में क्या होता है, जो है व्हीकल जो है वो एक शॉक एब्जॉर्ब करता है। उस शॉक को रिड्यूस करने का काम किसका है? शॉक एब्जॉर्बर्स का है, ठीक है। तो शॉक एब्जॉर्बर्स क्या करते हैं? शॉक को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। तो शॉक एब्जॉर्बर इज ए डिवाइस used to used in suspension system to reduce the effect of shock from irregular road or bump to the vehicle, ठीक है। अब ये क्या काम करता है? ये डिवाइस है यूज्ड इन सस्पेंशन सिस्टम टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ शॉक फ्रॉम इरेगुलर रोड और बम्प टू द व्हीकल, ठीक है। इफेक्ट को, शॉक के इफेक्ट को कम करने के लिए व्हीकल से आप क्या यूज करते हैं? ये डिवाइस यूज करते हैं जिसको बोलते हैं शॉक एब्जॉर्बर्स, ठीक है। बहुत सारे तरीके के शॉक एब्जॉर्बर्स हैं जो कि आप यूज करते हैं, लेकिन अपने पास जो है बेसिक आपके सिलेबस के अंदर कौन से हैं? एक तो है टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर, ठीक है, एक है न्यूमेटिक शॉक एब्जॉर्बर। टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर कौन सा होता है? बढ़ते हैं आपका, नेक्स्ट है आपका टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्बर, टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर। टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर कौन से होते हैं? जिसके अंदर क्या है, अब यहाँ पे इसकी एक बेसिक कंस्ट्रक्शन होती है और बहुत ज्यादा यूज होते हैं ये। इसके अंदर क्या होता है, दो सिलेंडर होते हैं इसके अंदर, ठीक है। एक तो होता है आउटर सिलेंडर और एक होता है इनर सिलेंडर। दो सिलेंडर के अंदर इसकी कंस्ट्रक्शन होती है। तो ये जैसे आउटर सिलेंडर है, ठीक है, और इसके अंदर एक इनर सिलेंडर होगा, ठीक है। दोनों सिलेंडर एक दूसरे से अपोजिट चलते हैं, ठीक है। ये है इनर सिलेंडर।
रहता है, उसके अंदर फ्लूइड रहता है पूरा, ठीक है। वो फ्लूइड को, जो सारा फ्लूइड है वो किस में रहेगा, ये अंदर वाले सिलेंडर के अंदर रहेगा, ठीक है। अंदर वाले सिलेंडर की जो वॉल होती है, जो उसकी जो चारों तरफ की उसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है, उसके अंदर एक, यहाँ पे भी एक रिजर्वायर होता है दोनों तरफ, ठीक है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन भी ऐसे की हुई होती है कि इसके चारों तरफ यहाँ पे भी क्या रहेगा, एक रिजर्वायर रहेगा। और बाहर वाला जो सिलेंडर है इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, ये फ्री होता है, ठीक है। तो इसके साथ क्या लगा रहता है, बाहर वाले सिलेंडर के साथ एक पिस्टन लगा रहता है, ठीक है। यहाँ पे होता है एक पिस्टन, और वो पिस्टन कहा जाता है नीचे वाले सिलेंडर के अंदर, ठीक है। यहाँ पे पिस्टन जो है वो इसके अंदर आता है, ये आ गया पिस्टन, ठीक है। अब ये जो है ध्यान देना कि कैसे वर्क करता है, बस सिंपल सी कंस्ट्रक्शन है इसकी और उतनी ही सिंपल इसकी वर्किंग है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, अब यहाँ पे ये जो है ये एयर है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बस ये इसको जो है डस्ट प्रूफ बनाता है, ये जो बाहर वाला कवर है ये इसको डस्ट प्रूफ बनाता है, इसका और कोई काम नहीं है, ठीक है। जो अंदर वाला ये जो सिलेंडर है इसी के अंदर सारी वर्किंग हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका बॉटम वाला हिस्सा है, यहाँ पे भी क्या रहते हैं कुछ जो है इसके अंदर वॉल्व्स रहते हैं यहाँ पे नीचे, जो कि इसको क्या करते हैं, इससे अलग करते हैं। मतलब कि यहाँ पे जो है दोनों, मैंने आपको बताया कि इसकी जो वॉल्व्स हैं उसके अंदर भी क्या रहता है, उसके अंदर भी फ्लूइड जो फिल हो सकता है वो खाली होती है, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्व्स हैं और यहां से ये नीचे से बंद है, ठीक है। ये आ गया क्रॉस, और यहाँ पे भी क्या है, ये जो है ऊपर वाली लाइनिंग ये भी क्या है, बंद है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे होल्स है, मैंने आपको बताया था, जो कि क्या करते हैं, इधर से जो है फ्लूइड जो है ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, फ्लूइड रहेगा। अब कैसे वर्क होता है, यहाँ पे भी जो है इसके अंदर क्या है, वाल्व्स हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके अंदर वाल्व्स है, दो तरीके के वाल्व्स हैं, एक तो इनर रिंग है, एक आउटर रिंग है। ये हो गई इनर रिंग और एक हो गई आउटर रिंग, ठीक है। सिलेंड्रिकल है ना पूरा, तो चार वाल्व्स आप दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ये क्या है, दो सर्कुलर है। मतलब कि एक तो ये वाला सर्कुलर जो है इनर रिंग है, ठीक है, और ये बाहर वाला जो है ये आउटर रिंग है। दो तरीके की रिंग्स इसके अंदर होती हैं, इनर रिंग एंड आउटर रिंग, ठीक है। तो कैसे वर्क करता है, यहाँ पे भी सेम टू सेम इसके अंदर भी ऐसे ही रिंग्स होती हैं, एक तो इनर रिंग ऑफ वाल्व, एक आउटर रिंग ऑफ वाल्व, एक यहाँ पे आउटर रिंग आएगी, ठीक है। तो दो तरीके की रिंग्स, दो तरीके के वाल्व्स इसके अंदर भी है, ठीक है। ये वाल्व्स क्या है, वैसे बंद रहते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर सिचुएशन आएगी जिसके अंदर ये क्या होंगे, ओपन हो जाएंगे, ठीक है। इतनी कंस्ट्रक्शन है इसकी, और इसके अंदर दोनों तरफ क्या होती है, आईज। तो यहाँ पे क्या है, इसकी जो है बॉटम में ये कनेक्टेड होगा व्हीकल के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे एक आई होती है इसकी नीचे की तरफ, जिससे ये क्या होता है, व्हीकल के साथ कनेक्टेड होता है, और ऐसे ही ऊपर की तरफ होती है। अगर ये दिख नहीं रहा हुआ यहाँ से, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा नीचे से, ठीक है। यहाँ पे एक आई होती है, नीचे से ये ऐसी कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, यहाँ से लेके नीचे तक ऐसी कंस्ट्रक्शन है, और इसके नीचे क्या है, एक आई कनेक्टेड है, ठीक है। ऐसी कंस्ट्रक्शन है नीचे वाली साइड से, ठीक है। ये कनेक्टेड होता है इधर वाले हिस्से के साथ, और ऐसे ही जो है ऊपर वाले हिस्से के साथ होता है। यहाँ पे भी एक सेम टू सेम एक आई होगी, जो कि उसके जो है बॉडी के साथ अटैच होगी। नीचे वाला जो होगा वो एक्सल के साथ अटैच होगा, ऊपर वाला किससे होगा, बॉडी के साथ अटैच होगा। अब वर्किंग कैसे करता है ये देखते हैं। आपको बहुत ही सिंपल सी कंस्ट्रक्शन मैंने आपको बना के दिखाई है। वर्किंग कैसे होगी, अब ये सारा जो अंदर वाला सिलेंडर है, मैंने आपको बताया ये किससे फिल होगा, ये होगा फ्लूइड से। इस पूरे के अंदर क्या है, फ्लूइड है, यहां पे भी, ठीक है। फ्लूइड जो है दोनों तरफ सेंटर में रहता है, प्रेशर दोनों तरफ से बराबर रहता है फ्लूइड का, ठीक है। तो ये सेंटर में रहने की कोशिश करता है, स्प्रिंग की हेल्प से बाहर वाले जो भी कंस्ट्रक्शन है उसके कारण ये क्या करता है, बिल्कुल सेंटर में रहता है, ठीक है। फ्लूइड जो है वो इसके नीचे भी होता है यहाँ पे, और इस वाले सिलेंडर के अंदर भी होता है यहाँ तक, ठीक है।
इसका रिजर्वोयर है, ठीक है, इसको रिजर्वोयर लिख सकते हैं अपन। तो पहले तो नाम लिखते हैं अपन सारे, ठीक है, ये है रिजर्वोयर, ठीक है, और ये है पिस्टन, ये है आउटर रिंग ऑफ वॉल्व, आउटर रिंग ऑफ वॉल्व, और ये है इनर रिंग ऑफ वॉल्व, इनर रिंग ऑफ वॉल्व। ऐसे ही यहां पे भी सेम टू सेम, ये है आउटर रिंग ऑफ वॉल्व, ये किसके ऊपर है, ये जो बॉटम साइड में जो वॉल्व जो है फुट वॉल्व जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है, ये है फुट वॉल्व, ये सारा इसको अपन फुट वॉल्व बोल सकते हैं। इस पूरे वॉल्व का नाम है फुट वॉल्व, ठीक है। और इसके अंदर भी सेम टू सेम क्या है, एक आउटर रिंग है, आउटर रिंग, और एक क्या है, इनर रिंग। यहां पे अंदर वाली साइड इनर रिंग है, इनर रिंग, ठीक है। अब वॉल्व्स कुछ इस प्रकार लगे रहते हैं कि अंदर वाला वॉल्व तो कुछ ऐसी कंस्ट्रक्शन होती है, जैसे वॉल्व के जहां पे पिस्टन है, पिस्टन जो है उसके ऊपर कुछ ऐसी कंस्ट्रक्शन रहेगी कि इसके ऊपर यहाँ पे वॉल्व रहेंगे, उसके ऊपर एक रिंग रहेगी, ठीक है। यहाँ पे ये वॉल्व है सीधा, इसके अंदर होल है पिस्टन के अंदर ऐसे, ठीक है, यहाँ पे भी होल है, और इसके ऊपर क्या है, एक रिंग चढ़ी हुई है यहाँ पे, एक वाशर टाइप, ठीक है। वो वाशर क्या करेगी, इसको कवर करके रखेगी। जब तुम नीचे से फ्लूइड जो है ऊपर की ओर प्रेशर करेगा तो वो जो है रिंग वो ऊपर चली जाएगी, ठीक है। ऊपर जाने से वो फ्लूइड जो है वो ऊपर की ओर चला जाएगा। मतलब कि ये वाल्व जो है वो कब काम करेगा, जब वो पिस्टन नीचे की ओर आएगा तो फ्लूइड जो है वो ऊपर की ओर प्रेशर डालेगा, जिसके कारण वो रिंग ऊपर उठ जाएगी और फ्लूइड जो है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। ये तो काम होगा जो है इनर रिंग के अंदर। आउटर रिंग कैसे वर्क करती है, आउटर रिंग के अंदर नीचे की तरफ होती है वही वाशर, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, जैसे ही नीचे से फ्लूइड प्रेशर डालता है तब तो ये बंद कर देता है आउटर रिंग को, लेकिन जब ऊपर से प्रेशर डालेगा नीचे की ओर तब क्या होगा, वो रिंग ओपन हो जाएगी, ठीक है, जिसके कारण पिस्टन जो है वो ऊपर की ओर मूव कर पाएगा। तो जब तो पिस्टन ने नीचे की ओर मूव करना है तब तो क्या करना है, वाल्व को अंदर वाली रिंग को ओपन होना है और फ्लूइड को नीचे से ऊपर की ओर जाना है। जब ऐसे ही ऊपर से नीचे आना है पिस्टन को, ठीक है, तो नीचे वाला रिंग जो है वो बंद हो जाएगा, अंदर वाला बंद हो जाएगा, सॉरी अंदर वाला ओपन रहेगा, बाहर वाला बंद हो जाएगा। नीचे से ऊपर जाते टाइम बाहर वाला ओपन हो जाएगा और अंदर वाला जो है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से प्रेशर लगेगा जिसके कारण वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे है जो इसका फ्लूइड है, ठीक है, फ्लूइड, ठीक है, ये है आउटर कवर है उसका, ठीक है, बॉडी जिसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये है, नेक्स्ट यहाँ पे आ गया हेड, इसको हेड बोल सकते हैं, हेड, ठीक है। दो सिलेंडर है, एक बाहर वाला सिलेंडर हो गया आउटर सिलेंडर और एक हो गया इनर सिलेंडर, ठीक है। इसको मैं नाम देता हूं आउटर सिलेंडर, आउटर सिलेंडर, ठीक है। ये इतने से पार्ट हैं, इसके कैसे वर्क करता है आप थोड़ा सा देख लेते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन आपको पता चल गई है, बस वर्किंग देख लो कैसे वर्क करता है। जब ये पिस्टन जो है बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ नीचे की ओर आएगा, ठीक है, सबसे पहले ये यहाँ पे है, ये नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल सिचुएशन है। इस कंडीशन में ये इस जगह पे रहेगा, ठीक है। इसके बाहर सपोर्ट के लिए स्प्रिंग रहेंगे जो कि इसको यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। तो ये है नॉर्मल सिचुएशन। जैसे ही इसके ऊपर शॉक लगा, ठीक है, और ये जो नीचे वाला ये जो अंदर वाला फ्लूइड वाला हिस्सा है ये ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है, नीचे से शॉक लगेगा एक्सेल के ऊपर, तो ये नीचे से ऊपर की ओर जाने की कोशिश करेगा। ऊपर वाली को बोलते हैं चैसिस आई, चैसिस आई, और नीचे वाले को बोलते हैं एक्सल आई, ठीक है। तो चैसिस आई जो है वो तो अपनी जगह पे रहेगी, लेकिन जो एक्सल आई है वो ऊपर की ओर आएगी, ठीक है, अचानक से, जिसके कारण क्या है, ये जो पिस्टन है इसके अंदर इसके ऊपर फोर्स लगेगी, क्योंकि ये ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये फ्लूइड जो है इसके नीचे है, नीचे वाला फ्लूइड जो है वो इतना ज्यादा है कि अभी तक उसको स्पेस नहीं मिल रहा ऊपर जाने के लिए। तो अचानक से क्या होता है, जैसे ही इसने ऊपर जाना है तो जो इनर रिंग है, इनर रिंग जो है उसके वाल्व जो है वो ऊपर की तरफ थे तो वो ओपन हो जाएंगे। तो इनर रिंग जैसे ही ओपन हो गई, फ्लूइड इनर रिंग से होता हुआ ऊपर की ओर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन ये स्पेस जो है वो बहुत ज्यादा लो है, ठीक है, बहुत ही कम स्पेस है ना इसके पास, ग्रूव्स हैं इसके पास सिर्फ, जिसके जरिए ये ऊपर की ओर जा सकता है। तो ये इतना ज्यादा प्रेशर को क्या करेगा, बहुत ज्यादा अचानक से तो जाने नहीं देगा ऊपर,
धीरे धीरे फ्लूइड जो है वो ऊपर की ओर जाएगा। तो ये क्या करेगा, जैसे अचानक से झटका लगा है तो इतना फ्लूइड तो फिर भी जो है नीचे से इफेक्ट डालेगा, तो बाकी का काम क्या करता है, थोड़ा सा फ्लूइड तो ऊपर चला जाएगा, लेकिन अभी ऊपर भी इतना स्पेस नहीं है और नीचे जो है फ्लूइड जो है बहुत ज्यादा कंप्रेस हो गया। तो जिसके कारण क्या होता है, ये जो नीचे वाले जो है रिंग, नीचे जो है फुटबॉल, ये भी ओपन हो जाएंगे। इसके भी वही सिस्टम है, एक इनर रिंग है एक आउटर रिंग है। तो जैसे ही ये वाले इनर रिंग ओपन हुए, फ्लूइड ऊपर की ओर गया, नीचे से आउटर रिंग ओपन हो जाएंगे और फ्लूइड नीचे की ओर चला जाएगा। आधा फ्लूइड तो इसके जरिए ऊपर की ओर चला गया, आधा फ्लूइड इसके जरिए नीचे की ओर चला गया, और वो कहां गया, इस जो रिजर्वोयर है उसके अंदर चला जाएगा, और इस रिजर्वोयर की स्पेस को और ज्यादा इंक्रीज कर देगा। फ्लूइड यहां तक चला जाएगा ऊपर तक, ठीक है, और यहां से थोड़ा सा ऊपर भी चला गया। अब ऊपर वैक्यूम बन जाएगा, ठीक है। ऊपर क्योंकि फ्लूइड जो है इतना स्पेस नहीं था कि सारा ऊपर जा सके, बहुत ही थोड़ा फ्लूइड ऊपर गया, ऊपर वैक्यूम बन गया, तो जिसके कारण वो पिस्टन को वापस ऊपर की ओर सक करेगा, ठीक है। पिस्टन ऊपर की ओर आएगा और उसके साथ ही जो है जो स्प्रिंग फोर्सेस थी चारों तरफ, वो भी उसको ऊपर की ओर लेके आने की कोशिश करेंगी, ठीक है। तो जिसके कारण है सारा सिस्टम जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। ये है नॉर्मल सिचुएशन जिसके अंदर एक शॉक लगा, ठीक है, और शॉक लगने से जो नीचे वाला फ्लूइड जो था, अब अगर ये अपनी जगह पे ही रहता ना फ्लूइड, अगर ना तो ऊपर जाता ना नीचे जाता, फिर तो जैसे आप किसी चीज को जोर से टकराए वैसे ही टकराती वो, क्योंकि फ्लूइड ने तो कोई काम किया ही नहीं, वो तो एक एज ए मेंबर काम कर रहा था, उसी के तरीके से उसने काम किया और टकरा गई गाड़ी। लेकिन जब ये फ्लूइड जो है वो कंप्रेस हो जाता है थोड़ा सा, तो शॉक कुछ तो कंप्रेस्ड फ्लूइड एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ जो शॉक है उसने क्या कर दिया, चारों तरफ फैला दिया अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है। कुछ तो उसने ऊपर की ओर भेज दिया फ्लूइड, और कुछ जो है चारों तरफ, जिसके कारण जो है पिस्टन को धीरे धीरे नीचे आया। अचानक से नीचे आता तो शॉक लगता, वो धीरे धीरे नीचे आया, जिसके कारण क्या हो गया, वो सारा शॉक जो है उसने एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। ऐसे ही ये है फर्स्ट सिचुएशन, ठीक है, टेलीस्कोपिक जो है फर्स्ट शॉक एब्जॉर्बर, उसमें पहला केस क्या है, व्हेन व्हीकल फेसेस ए बम्प, जब एक उबार आ जाए, ठीक है, एक आगे जो है ऊपर ही सतह आ जाए, कुछ ना कुछ ऐसा आ जाए, रेगुलर रोड आ जाए, ठीक है, तब की सिचुएशन है ये। तो जो एक्सिस आई है, एक्सल आई मूव्स अपवर्ड, जो एक्सल आई है वो ऊपर की ओर मूव करेगी, जिसके कारण क्या होगा, जो स्पेस यहाँ पे है उसके अंदर जो फ्लूइड है वो नीचे की ओर जाने की कोशिश करेगा चारों तरफ से, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जो फ्लूइड है, अब आपको सारी चीजें मैंने इनर रिंग एंड आउटर रिंग के बारे में बता दिया। जब ये पिस्टन वापस ऊपर की ओर आएगा ना, जब नॉर्मल सिचुएशन हो जाएगी, तो ये वाले जो है इनर रिंग वो बंद हो जाएंगे, आउटर रिंग ओपन होंगे, फ्लूइड नीचे की ओर आ सकता है आउटर रिंग से, और फ्लूइड ऊपर की ओर जा सकता है इनर रिंग से, ठीक है। तो एक्सल आई है जो ऊपर की ओर मूव किया, तो अब स्पेस नहीं है, नीचे फ्लूइड है, तो फ्लूइड क्या करता है, फ्लूइड compressed in the bottom of piston moves upward through inner ring ऑफ वॉल्व की इनर रिंग से वो ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। द एक्सेस फ्लूइड rises in reservoir through outer ring of valves फुटबॉल के अंदर जो आउटर रिंग है उसके जरिए जो है फ्लूइड जो है वो भी नीचे की ओर से भी कहां चला जाएगा, रिजर्वायर को राइज कर देगा, ठीक है। ये सिचुएशन होगी नॉर्मल। जब ये वापस जाएगा ऊपर की ओर, ठीक है, अब जो है नॉर्मल सिचुएशन होगी तो ये वापस जाएगा, तो बाहर वाले वाल्व जो है वो ओपन हो जाएंगे और फ्लूइड जो है बाहर से नीचे की ओर आ जाएगा, और जिसके
जिसके कारण क्या है ये पिस्टन जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन गेन कर लेगा। ऐसे ही अगर ये किसी गड्ढे में गिर जाए गाड़ी तो अचानक से व्हील्स को बहुत ज्यादा स्पेस मिल जाता है और एक्सेल आई जो है वो नीचे की ओर चली जाती है। उस कंडीशन में क्या होगा, वो भी एक शॉक है। उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो पिस्टन है वो ऊपर की ओर मूव करेगा क्योंकि जो नीचे वाली आई और जो नीचे वाला सिलेंडर है, इनर सिलेंडर, वो नीचे की ओर जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये पिस्टन जो है वो ऊपर की ओर मूव करेगा जिसके कारण जो है फ्लूइड वो इन वाल्व से नीचे की ओर आएगा और ये जो स्पेस है ये खाली हो जाएगा, अभी भी वैक्यूम बनेगा वहां पे। तो बाकी का वैक्यूम जो है वो किससे फिल होगा, ये जो साइडों से फ्लूइड है ये भी ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा इससे, ठीक है। तो जिसके कारण क्या है, यहाँ पे बहुत सारा वैक्यूम बन जाएगा और व्हील जो है बहुत ज्यादा स्पीड से नीचे नहीं जा पाएगा, ठीक है। ये है सिंपल कंस्ट्रक्शन ऑफ टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर। ऐसा ही सेम टू सेम जो होता है एक और होता है, उसको बोलते हैं न्यूमेटिक शॉक एब्जॉर्बर, ठीक है। टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर की वर्किंग के बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं। इसकी वर्किंग आपने अच्छे से लिख के आनी है, सारी जो है कंस्ट्रक्शन जैसे मैंने बनाई है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर न्यूमेटिक शॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्बर, न्यूमेटिक शॉक एब्जॉर्बर कौन से होते हैं, जिसके अंदर न्यूमेटिक फोर्स यूज करते हैं आप, ठीक है। न्यूमेटिक शॉक एब्जॉर्बर कौन से होते हैं, जिसके अंदर न्यूमेटिक एयर फोर्स यूज करते हैं, ठीक है। तो एयर की फोर्स कैसे यूज की जाती है, उसके अंदर भी सेम टू सेम यही सिस्टम होता है। एक आउटर सिलेंडर होता है, उसके ऊपर एक जो है एक्सेल आई चैसिस आई होती है और एक इनर सिलेंडर होता है जिसके ऊपर जो है एक एक्सेल आई होती है, ठीक है। और इसके अंदर क्या रहता है, इसको यहां से क्लोज कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ रबर शूज, ठीक है। और इसके अंदर फिल की जाती है एयर, ठीक है। तो इनर एंड आउटर सिलेंडर को आपस में एक दूसरे के अंदर साथ फोर्स किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एयर। इसके अंदर एयर फिल की जाती है, ठीक है। इसका डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर क्या रहता है, कंप्रेस्ड एयर रहती है। तो एयर जो है खुद से कंप्रेस हो सकती है, ठीक है। इसके अंदर जो फ्लूइड था वो कंप्रेस नहीं हो सकता था, जिसके कारण अपने को क्या करना पड़ा, इसके अंदर बल्ब्स लगाने पड़े उसको क्या करने के लिए, अप डाउन मूव करवाने के लिए। लेकिन जब आप बात करें एयर की, तो एयर जो है वो कंप्रेस हो सकती है। तो जब बहुत ज्यादा प्रेशर लगता है फ्लूइड के ऊपर, ठीक है, गाड़ी के ऊपर, तो एयर जो है वो कंप्रेस हो जाएगी पिस्टन के अंदर, जिसके कारण जो है ऊपर वाला पिस्टन जो है वो नीचे की ओर आ जाएगा, ठीक है। बाद में जब उसको नॉर्मल सिचुएशन मिल जाएगी फिर से वो कंप्रेस्ड एयर अपनी ओरिजिनल पोजीशन में चली जाएगी, ठीक है। तो न्यूमेटिक शॉक एब्जॉर्बर के अंदर क्या रहेगा, सिर्फ इतना सा लिखना है आपने, ठीक है। इसको एयर जैकर भी बोलते हैं, एयर जैकर, एयर जैकर्स, ठीक है। तो इसका काम क्या है, इसके अंदर एयर यूज होगी एज ए शॉक एब्जॉर्बर। एयर इज यूज्ड, compressed air is used as a shock absorber। शॉक एब्जॉर्बर की तरह एयर को यूज किया जाता है, ठीक है। शॉक एब्जॉर्बर की तरह एयर को यूज करते हैं आपका इसके अंदर, ठीक है। और क्या होता है इसके अंदर, अब एयर जो है वो सिलेंडर के अंदर कैसे फिल किया जाता है, एक तो नॉर्मल सिचुएशन है कि उसको फिल करके छोड़ दिया। एक क्या होता है, कंप्रेसर यूज किए जाते हैं। ए इंजन runs compressor is used to control, to provide necessary air to the absorber। नेसेसरी एयर एब्जॉर्बर तक पहुंचाने के लिए क्या यूज करते हैं आपका, एक कंप्रेसर का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे आप इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा जो है न्यूमेटिक, ये है हाइड्रोलिक टाइप जो अपन ने पहले पढ़ा था, जिसको अपन ने बोला था जो है आपका टेलीस्कोपिक टाइप। और जो है एयर टाइप, जो न्यूमेटिक टाइप है उसके अंदर आप एयर का यूज करेंगे, कंप्रेस्ड एयर का यूज भी कर सकते हैं, जिसके अंदर एक कंप्रेसर लगा रहेगा और वो प्रोवाइड करता रहेगा एयर कंटिन्यू, ठीक है। तो ये है दो तरीके के आपके पास जो सिस्टम है, जो आपके पास शॉक एब्जॉर्बर्स है जो डेली लाइफ में आप यूज करते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप इनको पढ़ सकते हैं। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे सस्पेंशन सिस्टम के अंदर। यही थे सारी चीजें जो आप कर चुके हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।